इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। इंदौर शहर के लिए गुरुदेव ने क्या नहीं दिया। उनके सानिध्य में पंच कल्याणक 13 मंदिर, मेरा नहीं, 13 मंदिर बहुत होते हैं और सामूहिक रूप से उसका पंच कल्याणक गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न हुआ और उनके कर कमलों से ही वह सूर्य मंत्र उनके द्वारा ही दिया गया है। और उन्होंने सन 2015 में मुझे भी आशीर्वाद दिया था कि गर्मी में, शुरुआत की गर्मी थी, हाट पिपलिया में थे। उसके बाद उन्होंने कहा इंदौर प्रवेश करना, किंतु सर्वप्रथम समो शरण में प्रवेश करने के लिए उन्होंने कहा था। वहाँ पर गर्मी व्यतीत किया और उसके बाद चातुर्मास वर्षा योग भी संपन्न हुआ। उसके बाद पंच कल्याणक उनके सानिध्य में हुआ। पहले नहीं हुआ था, बाद में हुआ। उसके पश्चात अभी विनम्र सागर जी वहाँ पर पहुँचे और पुनः उन्होंने पूरे इंदौर शहर को जागृत किया है। बीच बीच में जगाने की आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना कार्य होता नहीं। और गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में जो रेवती रेंज में जो एक भव्य जिनालय जिसका नाम सर्वतोभद्र है, वह निर्माण होने जा रहा है। और रेवती रेंज में प्रतिभा स्थली चालू हो गई, बता रहे हैं। वहाँ पर छात्रावास के साथ स्कूल बिल्डिंग भी वहाँ पर निर्मित हुआ है 1600 बच्चों के लिए। बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है और बाद में संकेत दे करके भी गए हैं। उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक उनकी आज्ञा का हम पालन कर पाएंगे ये वो ही जानेंगे। ये पेपर और कोई दूसरा जांच नहीं पाएगा, ये ध्यान रखो। और आप लोग जो कार्यरत हैं, निरंतर कार्य करते चले जा रहे हैं, उसको भी वो देख रहे हैं। सब उनके निरीक्षण में ही ये सारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होगा। और विनम्र सागर जी ने भी काफ़ी मेहनत पुरुषार्थ किया है और पूरी तरह से इंदौर समाज को उन्होंने जोड़ा है। वैसे जोड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बीच बीच में जागृति लाने की आवश्यकता पड़ती है, इस दृष्टि से कहा जा रहा है। और बहुत ही उल्लास के साथ इस कार्य को संपन्न कर रहे हैं। इसी प्रकार जहाँ कहीं भी गुरुदेव के जो प्रकल्प हैं, उन प्रकल्पों को हमारा दायित्व होता है, समाज का कर्तव्य होता है। आप लोगों के द्वारा ही सारे प्रकल्प पूर्णता को प्राप्त होंगे। और केवल हम
उन प्रकल्पों को देखने के लिए प्रतीक्षित हैं हम, ये ध्यान रखना है। करना आपको है और हम दर्शक बन करके देखेंगे और उसमें जो आनंद का अनुभव होगा वो शायद आपको नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। आपकी भूमिका अलग है और श्रवण की भूमिका अलग है। श्रवण लोग निरंतर बढ़ती हुई प्रभावना को देखते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, इसलिए क्योंकि ये धर्मरूपी जो रथ है उसके दो पहिए हैं, एक पहिए के द्वारा ये चलता नहीं रथ, इसलिए एक श्रावक और श्रवण दोनों पैरेलल चल रहे हैं, समानांतर से चल रहे हैं। रेल ट्रेन चलती है, पटरी के ऊपर चलती है, किंतु पटरी समानांतर, एक बाल मात्र भी यदि मान लो उसमें अंतर आ जाए तो निश्चित रूप से ट्रेन चल नहीं पाएगी। उसी प्रकार यह विषय है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं कि वैसे ही आप लोग हैं। हम लोग तो देहात चले जाते हैं और आप लोग शहर में ही पूरा चातुर्मास नहीं, कई चातुर्मास व्यतीत किए हैं। गुरुदेव ने गोमटगिरी में भी चातुर्मास किया था, उसके बाद रेवती रेंज में किया है, और वह रेंज बहुत बड़ा रेंज है, ये ध्यान रखो। पूरा भारतवर्ष भी उसके लिए कम पड़ेगा, पूरा विश्व में उनका रेंज हाँ बहुत बड़ा है। और पूरे विश्व के लिए उन्होंने ज्योति प्रभा प्रदान की है, इसलिए हमने ज्योतिर्मय तीर्थ यह शब्द चुना। उन्होंने ज्योति प्रदान की है और यह ज्योति केवल ज्ञान के किरण को उद्घाटित करने के लिए समर्थ है, इसलिए हमें बहुत आनंद का अनुभव होता है। हालांकि हम और आपके बीच में गुरुदेव रहे नहीं, जब कभी भी स्मरण का विषय बनता है तो अपने आप में कंठ अवरुद्ध जैसा हो जाता है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो दिया है अब देने वाले कोई रहे नहीं, किंतु उनका ये कहना है कि भगवान ने दिया है, उसी प्रकार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहाँ तक वो पहुंच गए हैं। वहाँ तक पहुंचना है सबको। हम भी धरती पर हैं और आप लोग भी धरती पर हैं, और धरती से हमें ऊपर उठने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। उन्होंने रत्नत्रय का दान किया है, उन्होंने ज्ञान दान भी दे दिया, रत्नत्रय का दान भी दिया, मार्ग को भी प्रशस्त उन्होंने किया है। और कौन कितना अपने पवित्र भावना के साथ चल पाता है उसके स्वयं की एक सामर्थ्य के ऊपर निर्धारित है। अपने अपने सामर्थ्य को बिल्कुल लगाते रहो, अपनी क्षमता को बढ़ाते रहो, ऐसा उनका कहना है। क्षमता को बढ़ाना चाहिए, शक्ति भीतर छिपी हुई है, उसको उद्घाटित करने के लिए निरंतर जो है प्रभु की और गुरु की आराधना के माध्यम से हम अपने आप को उठा सकते हैं। आत्म तत्व बहुत हल्का है, बल्कि वेट लेस है, वो उसका कोई वेट नहीं। आपका वेट टनोटन हो सकता है, क्विंटलों में हो सकता है, लेकिन आत्म तत्व का कोई वेट नहीं है। हाँ,
वेट नहीं है। इसलिए उस आत्म तत्व को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हल्का होना चाहिए। सब लोग भारी होना चाह रहे हैं, भारी नहीं है, हल्का फुल्का। फुल्का खाओगे तो हल्का हो सकते हैं, हाँ, है? बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लोगे तो फिर तो ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए लाइट, एक दिन कहा था हमने, हमें लाइट में नहीं आना है, लाइटली है, लाइटली प्रकाश को लेना है, अथवा लाइट यानी हल्का होता है। इसीलिए कर्मों को पछाड़ने के लिए अपने को हल्का होने की आवश्यकता। मोह का बहुत बड़ा दबाव है, अनंत शक्ति को उसने दबा दिया है और हम दबते चले जा रहे हैं, पता नहीं और कितने दबते चले जाएंगे। मोह के द्वारा दबाव पड़ रहा है। इसलिए और मोह जो जागृत होता है वह पर वस्तुओं के साथ संबंध रखने से ही और उसका दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए पर वस्तुओं से अपने आप को पृथक करने का एकमात्र पुरुषार्थ करना है। मोक्ष पुरुषार्थ में और कुछ भी नहीं किया जाता। यहाँ तक कहा कुछ सोचना भी नहीं। महाराज खाली हो जाएंगे फिर अपन वापिस भरने की बात कर रहे हो। खाली करने की बात करो ना, आत्मा में रहने की बात करना चाहते हैं आचार्य। अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा को आत्मा में ही रत होना चाहिए, अन्यत्र नहीं। और हमेशा हमारी दृष्टि, हमारा उपयोग, हमारा मन अपने आप में टिक नहीं पाता है, अन्यत्र ही चला जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए बहुत शांत परिणामों को रखना होता है। लेकिन शांति चाहता तो है संसारी प्राणी, किंतु शांत रहना नहीं चाहता। समस्या ये खड़ी हो जाती है। हमेशा उसको अकेले में मन नहीं लगता है। शांतिनाथ भगवान हैं अथवा बड़े बाबा हैं कुंडलपुर के, और वहाँ पर पहाड़ चढ़ करके पहुँच गया। वहाँ पर कोई भी नहीं, मन नहीं लगता महाराज। अच्छा, बड़े बाबा के चरणों में भी मन नहीं लग रहा, इसका अर्थ आपका मन लगता कहाँ? महाराज वहाँ पर कोई चहल पहल नहीं है। तुम्हें पहल करना है, चहल पहल की क्यों बात करते हो? 12-1 बजे वहाँ पर कोई पहुँचता है तो वहाँ पर कोई नहीं, कोई सन्नाटा छा जाता है। अर्ध निशा का नहीं, अर्ध दिवा का सन्नाटा। वहाँ पर दिन में भी कोई भी देखने में नहीं आता, केवल बड़े बाबा विराजमान हैं। उनके चरणों में जाओ और आनंद आता है, क्योंकि शांत वातावरण है, कोई भीड़ नहीं, कोई कोलाहल नहीं, शोरगुल नहीं है। तो ऐसे स्थान को चुनते हैं श्रमण लोग, और उनका आदर भाव और व्यक्त हो जाता है। इच्छति एकांत संवासम निर्जने जनितादर। जहाँ पर निर्जन स्थान है, कोई लोग नहीं, वहाँ पर उनका आदर भाव प्रकट हो जाता है। एक दूसरे के साथ संबंध रखते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ है, और एक दूसरे के परिचय को देने में वह लगा हुआ है। आत्मा का कोई भी परिचय नहीं है। क्या परिचय है मुझे बताओ? एड्रेस। न आत्मा का कोई एड्रेस है, न ड्रेस है।
ड्रेस भी नहीं, एड्रेस भी नहीं, और संसारी प्राणी ड्रेस और एड्रेस इसमें उलझा हुआ है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, प्रभु की ओर निहारो। हाँ, अपना आत्म तत्व पकड़ में आ सकता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं जाना है। स्वयं आत्मा को स्वयं ज्ञान के माध्यम से उसका दर्शन नहीं कर पा रहा है। आप लोग कहते हैं क्या मुहावरा, जल में मीन प्यासा। अब बोलो, सागर में है और फिर भी प्यासा है, क्या मतलब हुआ? इसी को बोलते हैं सागर में रहते हुए भी, जल में रहते हुए भी वह प्यासा क्यों है? उसी प्रकार आपकी निधि आपके पास है, फिर भी हम उस निधि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की सन्निधि में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए अपनी निधि पकड़ में नहीं आती, पहचानने में नहीं आ पाती है। इसलिए अर्थ से ऊपर उठना है, उसके बिना परमार्थ का दर्शन संभव नहीं। इसलिए जगह जगह स्थान स्थान पर जो है गुरुदेव ने जिनालयों का निर्माण करके आपके मन को संयत बनाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया है, ये ध्यान रखो। उन्होंने अपने उपयोग को तो केंद्रित किया, किंतु संसारी प्राणी का भी मन केंद्रित हो जाए, जो भौतिक चकाचौंध है उससे हट करके प्रभु के चरणों में 2-5 मिनट लगा ले अपने जीवन काल को। इसको ले करके उन्होंने पुरुषार्थ किया है और उसके माध्यम से दिगंत तक प्रभावना उन्होंने करी है। जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करने का लक्ष्य उनका था, अपनी प्रभावना नहीं चाहते थे वो। हाँ, अपनी क्या प्रभावना है? भगवान की प्रभावना करो, धर्म की प्रभावना करो, और धर्मात्माओं की वो दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से धर्म प्रभावना होगी। इस प्रकार का यह विषय सारा सारा आगम में प्राप्त होता है। इसलिए हम अपने परिणामों को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल शांत बनाए रखिए अपने आप को। प्लेट लगाया जाता है, कृपया शांति बनाए रखें। इसका अर्थ क्या? कोलाहल है। ये ऐसा क्यों होता है? हमेशा बाहर की ओर उपयोग जाता है, इसलिए मन अशांत रहता है। क्योंकि बाहर उपयोग जाता है तो तुलनात्मक दृष्टि शुरुआत हो जाती है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना, ये ठीक नहीं है। अपनी निधि की ओर ध्यान दो। दूसरे के थाली में क्या है ये देख रहा है, अपनी थाली में क्या है ये देखो ना। क्या है? हाँ, अपना नहीं दिखता। इंद्र को भी जो आनंद आ रहा है ये ध्यान रखो, क्योंकि सारे इंद्र हो तो फिर आनंद नहीं आएगा। सारे अध्यक्ष हो तो फिर क्या? कोई आनंद नहीं। सारे मंत्री हो तो कोई आनंद नहीं। एक अध्यक्ष होता है उसका आनंद अलग है, और उपाध्यक्ष होता है तो उसको आनंद तो आता है तो कम, तुलनात्मक दृष्टि से कम आता है, क्योंकि अध्यक्ष के पास है इसलिए। लेकिन वह अध्यक्ष नहीं माना जाता है। हाँ, वह अध्यक्ष नहीं माना जाता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पति दोनों हैं, लेकिन एक राष्ट्रपति है एक उपराष्ट्रपति है, ये उप और लग गया
तो राष्ट्रपति की वह पास है, निकटवर्ती है, इसलिए उतना आनंद उसको नहीं आता। ये सब समस्या है, ये पर सापेक्ष हैं। तुलना एक में नहीं होती, एक से अधिक में ही तुलना होती है। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी और बेस्ट यानी सुपर क्वालिटी है, हाँ, और पहुंच गया है। यही होता है, जो अपने पास है उसमें उसको आनंद नहीं आ रहा है, बल्कि दूसरे को ज़्यादा आनंद आ रहा है, इसलिए वह दुख का अनुभव कर रहा है। और जो ज़्यादा जो आनंद आ रहा है वह क्यों आ रहा है? दूसरे के पास उतने दूसरे के पास उतना नहीं है, इसलिए उसको आनंद आ रहा है, क्योंकि वह सामान्य है और हम विशेष हैं। ये तुलना होती है, बहुत कठिन काम है। कल परसों हमने कहा था, शायद 2-4 दिन पूर्व में, कि केवल ज्ञान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, फिर भी उसमें अंतर हम डाल रहे हैं। ये तीर्थंकर केवली हैं और एक सामान्य केवली है। केवल ज्ञान में अंतर है क्या? बोलो तो। कोई अंतर नहीं, उनको कोई भी फील नहीं हो रहा कि मैं सामान्य केवली हूँ और ये तीर्थंकर केवली हैं, ये वीआईपी हैं और हम सामान्य हैं, ऐसा उनको कोई फील नहीं होता, किंतु हमें फील हो रहा है। समस्या ये खड़ी हो रही है। हाँ, उनको कुछ भी कोई अंतर नहीं पड़ता, वो 500 धनुष रहे या उससे और ऊपर उठ जाए तो उनको कोई अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि मोह का अभाव हो चुका है और मोह के कारण ही पीड़ा होती है, तुलना होती है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय के कारण वह जो बहिरंग जो वैभव है उनको प्राप्त हुआ है, और तीर्थंकर प्रकृति का जिन्हें उदय नहीं है उनको वह वैभव नहीं मिला, किंतु अनंत चतुष्टय रूप जो अंतरंग लक्ष्मी है उस दृष्टि से समानता है, इसलिए उनको कोई फील नहीं होता है? अपन कितना अंतर डाल रहे हैं। ये सब क्या है? बहिरंग लक्ष्मी यहीं पर बिखर जाएगी, समोषण बिखरेगा, किंतु अनंत चतुष्टय रूप जो वैभव है वह कभी बिखरने वाला नहीं है, वो उसको प्राप्त करना है। इसलिए गुरुदेव का कहना, मैं तीर्थंकर बनूं नहीं बनूं हमें कोई भी चिंता नहीं, समो शरण में एक कोने में स्थान भर हमें मिल जाए तो बस हम पार हो जाएंगे। इसको बोलते हैं लघुता। हम बड़ा बनना चाहते हैं, हाँ? तो बड़ा बनने का सारे बड़े हो गए तो फिर बड़े घर के कौन रह गए? कौन है वो? बहुत कठिन है ये तुलना, हमेशा तुलना ही दुख के लिए कारण है। इंद्र है तो वो कहता मेरे अंडर में, हाँ, पूरा परिवार, सामानिक आदि जितने भी देव हैं उनके अधीनस्थ रहते हैं, इसलिए उनको आनंद आता है। लेकिन ये इंद्र पद जो मिला है वह निदान से नहीं मिला, ये ध्यान रखो। रत्नत्रय की आराधना करने से इंद्र पद मिलता है, हाँ। और वह पुण्यानुबंधी पुण्य है, उसका उपभोग होने के उपरांत भी वह पुण्य समाप्त नहीं होता और दूसरे और अन्य भव में, दूसरे भव में अनेक प्रकार के और बड़े बड़े पद ही उन्हें मिल जाते हैं, क्योंकि मिलने के उपरांत भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव आता है, भोगने का भाव नहीं आता।
तब वह सामग्री मिलती चली जाती, मिलती चली जाती। असंख्य समो शरण में देव देवांगनाएं हैं, मनुष्य गति के भी जीव वहाँ पर विद्यमान हैं, पशु भी हैं, और उनकी छत्र छाया में सब समानता का अनुभव करते हैं। चक्री भी बैठा है तो वहीं पर बैठा है। कोई अलग व्यवस्था होती हो उनके लिए नहीं है। भले आप लोग उनके लिए बहुमान की दृष्टि से देखो, ये बात अलग है, किंतु वो कहता है मुझे चक्री के रूप में मत देखो, मैं सामान्य सेवक हूँ, प्रभु का मैं उपासक हूँ, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। और जब राज सिंहासन पर बैठेगा तो उस समय तो बिल्कुल ठाट बाट के साथ बैठेगा, मुकुट के साथ बैठेगा, जो भी व्यवस्था उनकी रहेगी वह ड्रेस, फुल ड्रेस के साथ रहता है, वो अलग विषय है। तो इसलिए वीतरागी के चरणों में जब जाता है तो वो समय वीतरागता को प्राप्त करने का ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, उसके माध्यम से ही शांति मिलेगी। लेकिन बहुत कठिन होता है महाराज, बार बार अब थोड़े बहुत भी मनोरंजन नहीं करते, हमारा मन नहीं लगता, ये भी होता है। एक बार का विषय हम रखना चाहते हैं। गुरुदेव ने एक महाराज के लिए प्रवचन के लिए भेजा और शुद्ध अध्यात्म को परोसा उन्होंने, और एक व्यक्ति ने भी ताली नहीं बजाई, और दूसरे दिन दूसरे महाराज को भेजा, उन्होंने अपने ढंग से ताली बजवाई, क्यों वो मन उसके बिना लगता नहीं है ना। क्योंकि गुरुदेव ने ये कहा था कि अध्यात्म को पचाना खेल नहीं, बहुत गरिष्ठ है वो भोजन। हाँ, और मनोरंजन के माध्यम से मन लग जाता है, वंस मोर कह देता है वो। हाँ, क्योंकि यही तो समस्या है, आकर्षण ये चाहिए, और जहाँ आकर्षण नहीं है, साम्य भाव की बात आती है, महाराज ये हमें तो नहीं रुचता, ये आप ही ले लो, हमारे लिए कोई दूसरा परोस लो आप। हाँ, हमें तो मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें तो नमकीन चाने, हमें नमकीन परोसो, ऐसा बोल देता, तो वो परोसना पड़ता है, क्या बात हो गई। कई प्रकार के श्रोता होते हैं, अपनी इच्छा को लिए हुए रहते हैं, उनको भी संतुष्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि आगम में लिखा है कि आचार्य भी कौतुक करते हैं, अप कौतुको, ऐसा कहा, अल्प कौतुक करना उनका एक गुण है, नहीं है तो श्रवण का भी मन नहीं लग पाएगा, आपका तो बहुत दूर की बात है। नवदीक्षित श्रमण है, साधु है, तो वो यदि मान लो गुरु के पास पहुंच जाता है तो शुरू हो जाता है मनोरंजन। क्यों? तो अभी नवदीक्षित है, उनके साथ गंभीर रहेंगे तो आ ही नहीं पाएगा सामने वो, और चिर दीक्षित आ गया तो एकदम गंभीर हो जाएंगे। यही है, ऐसा क्यों? बिल्कुल ठीक कहा। 40 साल का लड़का है और वो गोद में बैठना चाहे तो अच्छा नहीं लगता, लोग हंसेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और नाती वो तो गोद में ही अच्छा शोभायमान होता है ना। हाँ बिल्कुल, सिर पर भी बिठा लो तो अच्छा लगता है वो। यही है, ये इच्छा शक्ति जो है ना वो रुकती नहीं। इसीलिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। और जिस प्रकार रेवती रेंज में विनम्र सागर जी ने वर्षा योग स्थापित किया और आप लोगों को जो
उनसे आप लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार इंदौर शहर तो नहीं है, इतना बड़ा तो शहर नहीं है सतना, लेकिन उससे कम भी नहीं है। नहीं तो ताली बजेगी नहीं फिर। तो हमने सोचा था उससे कम थोड़ी है, ऐसा करने से उनको यही तो बढ़ाना है बहुत। थोड़े तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ एक्सलेटर ये बढ़ाना पड़ता है, उसके बिना वह आनंद नहीं आता है। आवश्यक है, इसलिए आप लोगों के पास वह शक्ति है और गुरुदेव के माध्यम से वह शक्ति निरंतर उद्घाटित हो रही है। आप लोगों के माध्यम से ही प्रभावना होगी, व्यापक रूप से होगी। जहाँ कहीं भी आप रहेंगे तो क्या होगा। वैसे शांतिनाथ भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन सतना के शांतिनाथ भगवान कहने से एक अलग ताली और बज जाती है। वैसे बड़े बाबा आदिनाथ भगवान को बोलते हैं, लेकिन कुंडलपुर के कहते ही एक अलग ही उत्साह बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों मत पूछो, ये स्वभाव है, एक श्रद्धा का विषय बन जाता है। ये फोकस हम लोग बनाते हैं। वैसे देखा जाए, हमने अभी कहा था केवल ज्ञान की दृष्टि से वृषभनाथ भगवान के केवल ज्ञान में और महावीर प्रभु के केवल ज्ञान में, अन्य तीर्थंकरों के केवल ज्ञान में कोई अंतर देखने में आता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं, किंतु व्यवहार के माध्यम से अंतर देखने को मिलता। ये युग के आदि में हुए हैं और उसके पहले भी अनंत युग व्यतीत हुए हैं, उनमें भी युग के आदि में हुए होंगे, क्यों नहीं हुए हैं। अतीत में अनंत तीर्थंकर हुए हैं, उनका कोई भी नाम नहीं रहा, ये ध्यान रखो। हम नाम की बात करते हैं। तीर्थंकर होने के उपरांत में कितने तीर्थंकरों के नाम याद है आपको? 24 है। भूत के ओम शांति, भविष्यत के भी ओम शांति, वर्तमान के भी क्रम से बोलो तो फेल हो सकते हैं, लेकिन छोटा बच्चा पास हो जाएगा। हाँ, वह चिन्ह के साथ याद करता है। पहले आदिनाथ बैल का चिन्ह बोलता है, वो आप बोल ही नहीं पाओगे, हम भी नहीं बोल पाएंगे। बिल्कुल पक्की बात है। बच्चों में वह लगन याद रहता है, वो विषय कंठस्थ मुखाग्र करते रहते हैं, फिर बाद में जैसे ही वो बड़े हो जाए फिर सब भूल जाते हैं। वो ऐसा ही होता है, ये भूल भुलैया संसार में सब भूलते ही चले जाते हैं। सब कुछ भूलो, कोई बाधा नहीं, प्रभु को और गुरु को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु ने और गुरु ने ही मार्ग दिखाया है। हम कहाँ थे और कहाँ तक ले आए, उंगली पकड़ करके, हैं, इसको बोलते हैं। भूलना नहीं चाहिए। नहीं कृतबुपकारम साधवो विस्मरन्ति, किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भी नहीं भूलते हैं। उपकार है, उनके उपकार को हम कहाँ झुका पाएंगे, संभव नहीं। हाँ, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आगम में कि शिष्य के ऊपर गुरु का उपकार रहता है। ये तो सबको बात समझ में आती है, किंतु शिष्य का भी गुरु के ऊपर उपकार होता, ऐसा लिखा है। पढ़ो थोड़ा सा, चश्मा दे दें। ये कैसे महाराज? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार का अर्थ क्या है। गुरु क्या चाहते हैं? निरंतर यह मोक्ष मार्ग की परंपरा बनी रहे,
यही उनका भाव रहता है और उनके आज्ञा के अनुरूप अक्षरशः उनकी आज्ञा का जो पालन करता है शिष्य, तो वह गुरु के ऊपर उपकार कर रहा है, ऐसा आगम में उल्लेख है। हाँ, गुरु के अनुरूप चलना है, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त है, अपनी जैसी चर्या नहीं, अपनी रुचि के अनुरूप नहीं, किंतु गुरु के कहे अनुसार यदि चलेंगे तो ही वह विधिवत माना जाता है, नहीं तो रुचिवत माना जाता है। हम विधिवत चलना चाहेंगे, उन्होंने विधि सिखाई है, किस प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलना होता है, किस प्रकार दूसरे को लेकर के चलना होता है, ये उन्होंने सिखाया है। इसीलिए उन्हीं जैसे उनके ऊपर उपकार कह रहे हैं आचार्य। सुनो तो, गुरु के ऊपर भी उपकार होता है क्या? गुरु और कुछ नहीं चाहते हैं बदले में, यह निरंतर जो है प्रभु के द्वारा बताया हुआ मार्ग, यह शासन निरंतर निर्दोष रूप से वह आगे बढ़ता रहे, यही उनकी एकमात्र उत्कंठा भीतरी इच्छा रहती, और कोई भी इच्छा नहीं रहती। वह अपने आप को गुरु मानते ही नहीं। वो हमने उनको गुरु माना है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को गुरु और दूसरे को शिष्य के रूप में वो स्वीकार करते ही नहीं। व्यवहार के क्षेत्र में दायित्व के अपेक्षा से, कर्तव्य के दृष्टि से वो कुछ करना चाहते हैं और कराने के लिए संकेत अधिक देते हैं, उनका वह कर्तव्य माना जाता है। इसके अलावा उनके अंदर कोई भी भाव नहीं रहता। एक हाइको गुरु ने दिया, गुरुदेव ने, कौन सा हाइको है वो? गुरु ने मुझे नहीं, गुरु ने मुझे गुरु समय दिया लघु बनने। सोचो, विचार करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन